बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। हमारे बॉस ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया था एंड वी थॉट वी विल मेक दैट एज अ टॉपिक कि क्या हमारा जो देसी मीडिया है वो इस वक्त एजुकेटेड जो लोग थे जो एक्चुअली बैठ के शोज़ कर रहे थे एंड वो आर मेकिंग सम लॉजिकल जो पॉइंट या थोड़ी बहुत ऐसी बातें जिससे हमारी लोगों को थोड़ी सी एक थॉट प्रोवोकिंग बातें थी कि लोग सोचते थे उसके बारे में या उस पर अमल करते थे, क्या उनको बाय डिज़ाइन मीडिया से हटाया जा रहा है? अगर देखा जाए तो हाँ, मेरा जवाब हाँ है। मॉर्निंग शोज़ का जो कॉन्सेप्ट होता था वो जो घर पे बैठी खातून थी जो सुबह के टाइम भी थोड़े बहुत शोज़ देखती थी, उस पर ये था कि उनका नॉलेज बेस बढ़ाना। आप डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बिठाते थे, हेल्थ के बारे में बात करते थे, घर के बारे में बात करते थे, रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते थे, काउंसलर्स आते थे, वो बात करते थे अबाउट लाइफ। लेकिन अब हमारे मॉर्निंग शोज़ में अगर देखा जाए, इसके बारे में हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं, सिर्फ शादियाँ, हल्ला गुल्ला, नाच गाना, कुछ ऐसी करास बातें जिसके बारे में मतलब आप अपने साथ पेरेंट्स के साथ तो बैठ के नहीं देख सकते हैं। कुछ सब्लिमिनली इतने अजीब से मैसेजेस होते हैं। ये मॉर्निंग शोज़ के बारे में बात होगी। फिर अगर हम आए अपने एंटरटेनमेंट साइड पे जहाँ पे हम ड्रामा देखते हैं, हमारा ह्यूमर इज़ बेस्ड ऑन सेक्शुअल जोक्स, इट्स बेस्ड ऑन सेक्शुअल डिस्क्रिमिनेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन हमारी जो घरों में जो मसले हैं जिसको बहुत सीरियसली केटर करना चाहिए, उसका भी हमने एक मजाक बना के लोगों के सामने रख दिया है। दूसरा पे मैं हमारे पॉलिटिकल शोज़, आई थिंक दैट्स जस्ट बिकम अ रेसलिंग ग्राउंड कि हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठाएं और उनके बीच में लड़ाइयाँ लड़ाएं क्योंकि उससे हमारी रेटिंग आती है। इन दी एंड आर वी ट्राइंग एंड मेकिंग एनी पॉइंट जिससे हमारी कॉम एजुकेट हो रही हो? नहीं, सिर्फ रेटिंग सीधे कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। बिकॉज मीडिया इज़ कंसिडर्ड एज एन आर्म ऑफ एजुकेशन। अगर आपने जैसे मुझसे बात की थी कि ये एंटरटेनमेंट में हमेशा रेटिंग के बारे में बात होती है, अगर हम बाहर का कंटेंट देखें, बाहर का कंटेंट में कहीं ना कहीं सबलिमिनली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस छोड़े जाते हैं विच यू डोंट अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट, बट अगर नो इट रियली डज। बहुत खतरनाक मैसेज होते हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। क्या खतरनाक मैसेज होते हैं? That was a very sarcastic laugh. नहीं होते No, because see, मैं पहले नहीं देखती थी उनके सोप्स और जो उनके सीरियल्स आते थे, बट अब जब मैंने उनके देखने स्टार्ट किए थे एक दो, they based on life, उनके जो केसेस इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके बारे में जो बात होती है, बट they really does make you think at the end of the day कि यार हम क्या कर रहे हैं और किस तरह हमें लाइफ को केटर करना चाहिए। No, you don't agree with that? Okay. अगर आप टॉक शोज भी देखें, द वे दे टॉक, यार आप एक इंडस्ट्री को मिला रही हो जो अपने जायंट पे खड़ी हुई है, पीक पे हजारों साल से। पाकिस्तान की इंडस्ट्री अभी उठी है, अनलाइकली यही होता है। इंडस्ट्री उठी थी और हमारी इंडस्ट्री अभी उठी है, गिराया गया है। नहीं, वो अगर आप बात करें आंगन, जैसे प्लेस लाइक आंगन टेढ़ा, प्लेस लाइक तन्हाइयाँ, प्लेस इतने अच्छे प्लेस थे जो घर की स्टोरी से बेस होते थे यार, उसपे आप हर रिलेशनशिप का वैल्यू दिखाते थे। आजकल हमारे क्या है कि एक सास एक दूसरी औरत और वो दोनों किस तरह घर को बिगाड़ रही हैं। हमारी सोसाइटी में सिर्फ ये एक इशू नहीं रह गया। And that, how is that helping us as a society? I know. How are you getting educated from the media that you are exposed to? चलो मैं ना इंडिया की इंडस्ट्री से कंपेयर कर रही हूँ, ना मैं बाहर किसी मुल्क की इंडस्ट्री से कंपेयर कर रही हूँ। How is your media educating you? Educating me? Yeah. How is it? How is it educating me? हमें ये पता चलता है कि शहर में मुख्तलिफ जगह पर कौन कौन से जराइम हो रहे हैं, किस तरह जराइम होते हैं, किस तरह उनसे बचा जा सकता है। उसके अलावा मीडिया में देखें तो आपके ड्रामों में डिफरेंट सोशल इश्यूज़ को उठा तो रहे हैं, ठीक है, जिस पे बातचीत हो सकती है, ठीक है, सास बहू एक चीज़ है, लेकिन जनरली आप ये देखें हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, अगर आप देखें, आप सिर्फ सोचने वाली बात है क्यों उठाते हैं इशू। एक बात है कि टॉपिक क्यों नहीं है, और अगर आप हमारी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखें, इंडिया पाकिस्तान को ले लें, तो डेफिनेटली ये इशूज़ का जो होता है सबसे ज़्यादा जो होता है यही हाईलाइटेड होते हैं घर में, ठीक है ना। सास बहू का रिश्ता, एक लड़की का घर को चलाना, और आप नोटिस करें जो आप लड़कियों में औरतों में तशद्दुद भी होता है, कुछ भी होता है, उसमें भी सुनने में यही आता है कि यार सास ने कुछ कर दिया या उससे झगड़ा हो गया, फला हो गया तो ये कर दिया। अगर आपको मीडिया वो आपको ये दिखा रहा है, इस प्रोग्राम में दिखा रहा है कि गलत है, क्योंकि अक्सर मैंने ऐसा भी सुना है यहाँ पे कि एक लड़की को उसके शौहर, उसकी सास, उसके ससुर
और उसके भाई ने जला दिया, ठीक है ना, अब वो जला दिया, ठीक है, जला कर दिया और फिर वो दिखा दिया उन्होंने, न्यूज आई, उसका क्या है वो दिखाते हैं, लड़की को बिठा देते सामने। एटलीस्ट मीडिया के ये कह सकता हूँ, अगर एजुकेशन की बात करें, एटलीस्ट एक वॉइस तो दी है उन्होंने, ठीक है ना। एटलीस्ट अब ये तो होता है कि यार कुछ जली हुई कोई औरत बेचारी होती है तो एटलीस्ट मीडिया पे आके बैठ तो नहीं, अपना केस तो डिस्ट्रॉय कर रही है, वहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन एंटरटेनमेंट आप देख लें, एंटरटेनमेंट आप अगर उनकी भी उठाए, मैं उसकी अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की भी दिखा लें, मैं बहुत उनके प्लेस बार फॉलो करता हूँ, ठीक है, उसमें भी वर्गालिटी न्यूडिटी उनके हिसाब से, क्यों उनका कल्चर उस हिसाब का है, ठीक है ना। हम उस कल्चर से पता है क्यों इतना अडॉप्ट कर गए हैं, बिकॉज ऐसा था क्या कि हमारी एक तो एज सच इंडस्ट्री इतनी, खासकर अगर अपनी बात करूं, हमारे टाइम जब हम लोग बड़े हुए तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री वाला जो है वो बैठ चुकी थी, ठीक है ना। ड्रामे में यार अब मुझे बात बताए ना, अब अनवर मकसूद ड्रामे नहीं लिख रहे, सही ना, अब मैं कहता सर आपको 1 करोड़ रुपए भी देता हूँ, नहीं लिख रहे तो मैं क्या करूँ भाई। और हाँ, अगर आपके राइटर्स नहीं पैदा हुए तो किसकी गलती है, आप स्कूल सिस्टम को तो क्रिटिसाइज करो उसके ऊपर, आप सारे क्यों कह रहे हो कि मीडिया की गलती है। हमें यार उर्दू लिटरेचर में क्या पढ़ाया जाता था, वो मन्नो बंटा के प्ले बनाए जाते थे के बारे में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दैट अ लॉट। नहीं, लेकिन वही माइंडसेट जो है ना जब आता है तो उसमें यही होता है, हमें सिखाया ये जाता है, वो स्टिक करता है आपकी एजुकेशन सिस्टम से। इस पॉइंट पे अगर मैं अपना चाइल्डहुड कंपेयर करूं तो जो बच्चों के जो प्रोग्राम्स आते थे उस टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे आता था, एक वो अंकल होते थे जो आपको अच्छी बातें बताते थे, जिस तरह के जो बोल रहे थे उस पपेट्स जो आते थे, अंकल सरगम की जिस तरह की वो बातें होती थी, दे वर ऑल एजुकेटिंग किड्स, ठीक है। हमारे आज के यहाँ आपका कोई बच्चे का प्रोग्राम आ रहा है आपके चैनल नहीं आपके पास, वो बच्चों के लिए पूरा चैनल खुल गया है यार, वो तो एक शो आता था तो बच्चों के लिए चैनल खुल गए, आते हैं टीवी पे, केबल तो घुमाए कभी? नो, वेयर इज इट नाउ? है, चल रहा है? नहीं, आपका जो उस वक्त का पूरा बच्चों के लिए तो चैनल खुल गया, जो प्रोग्राम था वो शुरू में आया, यस वो चैनल आया एंड काइंड ऑफ डिसअपीयर्ड समर बिकॉज वहाँ पे सारे जो के फॉरेनर चैनल्स थे दे टुक ओवर। हमारे यहाँ कोई इतना स्ट्रॉन्ग चैनल नहीं बनाया गया। आपके जो एंटरटेनमेंट AIY, मैं बड़े नाम बताती हूँ, AIY, जियो, एक्सप्रेस, व्हाट आर दे डूइंग फॉर किड्स? नथिंग, जीरो। तो वो न्यूज़ चैनल्स हैं असल में। नहीं, असल में पता है क्या, उस वक्त इतने चैनल्स भी नहीं थे ना, मतलब अभी ये कुछ अरसे में इतने सारे ऑल ऑफ अ सडन चैनल आ गए, ठीक है। अब हर चैनल को हो सकता है हर डायरेक्टर या हर राइटर, वो ये आपकी बात है कि वो किसी पर्टिकुलर चैनल से ही काम करो। पहले PTV पे ज़्यादा फोकस होता था, ठीक है, एक ड्रामा आता था 8 बजे जो एक फिक्स टाइम था, ठीक है। ऐसा नहीं होता था कि पूरा दिन ड्रामे जब आप पूरा दिन ड्रामे दिखाएंगे तो आप किस एक्सटेंट तक उसको करें, सारा कंटेंट ले ऑल फॉल आप लाएंगे ना, क्योंकि देखो फैसल यार तो सारा दिन मुझे बताया ना चल क्यों रहा है, हाँ वही मैं कह रही हूं, चल क्यों रहा है, फिर आप आ जाए चल क्यों रहा है, देखे ना, सही है, लोग देख रहे हैं ना भाई, चल रहा है, अब बंद कर दें, देखे ना, ये तो फिर वो है कि आवाम की उसमें भी टेस्ट पे भी है, अब उनकी मर्जी वो देख रहे हैं भाई, वो देखे, आप उनको केटर कर रहे हैं, बनी से वो देख रहे हैं, आप आवाम कहते हैं कि लोग आके हम ये देखना नहीं चाहते तो वो हटा देते हैं उसको। जो आप बात कर रहे हो ना कि बाहर के कंटेंट में जो सेक्सुअल न्यूडिटी या जो भी दिखाई जाती है वो उनके कल्चर के मुताबिक है, लेकिन हमने एज हमारी जो मीडिया ने और एज ए सोसाइटी ने हमने से वो सेक्सुअल कॉनोटेशंस ले लिए हैं और वो हमने अपने कंटेंट में स्लोली हमने हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिए, बट वी हैवंट टेकन द गुड पार्ट ऑफ इट, वी हैव नॉट हाईलाइटेड कि उनके मैसेजेस किस तरह वो दे रहे हैं। हर कैरेक्टर, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी मैसेज जिसको पहुँचना चाहिए वो पहुँच जाता होगा, पहुँचा ना और हद तक आपके ड्रामा। अगर मैं आपको बताऊं कि 3 चैनल्स पे इस वक्त, तीनों चैनल्स पे एक ही टाइम पे एक एक किस्म के ड्रामे आ रहे हैं, which includes सास being cruel and a second women being involved. Very good. That is not retention हो रही है. No, very good retention. No, बाबा, that is not the only issue. अगर आप इसकी भी बात नहीं और ड्रामे भी बनते होंगे यार, मतलब ऐसा भी नहीं होगा। Talk about child labor, आप उसके बारे में हाईलाइट नहीं कर रहे हो। यू कैन टॉक अबाउट चाइल्ड अब्यूज जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है, तो उस पे शोज तो होते हैं यार, न्यूज़ पे बैठे रहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटरटेनमेंट सेक्टर। मैं शोज को तो ब्लेम नहीं कर रही हूँ, इक्का दुक्का वो बीच में करते हैं, बट जहाँ उनकी रेटिंग ड्रॉप होती है शादी का सीजन आ जाता है, जहाँ फिर 1-2 शोज वो जरा यू नो दैट मेक्स सेंस वो करते हैं, फिर उनकी रेटिंग ड्रॉप करती है, अनदर शादी सीजन। वैसे आई वोंट डिसएग्री विद शादी यार, शादी भी गरीब लोग ही करवा रहे होते हैं उस वक्त जब पीटीवी पे आप फोकस फिर भी ज्यादा गरीब होते हैं। जब आप पीटीवी पे फोकस करते थे, ठीक है, एक वो ड्रामा देते थे आपको या दिन में 2 ड्रामे देते थे, तो क्या होता था कि वो डेफिनेटली स्टैंडर्ड भी मेंटेन करते थे। ऐसा तो नहीं था कि धड़ाधड़ कंटेंट फेंके जा रहे हैं तो उसमें अच्छा बुरा सारा ही कंटेंट आएगा, इतना अच्छा कंटेंट यार उस जमाने में तो एयर टाइम भी इतना नहीं होता था ना, वो तो लीगलाइज एयर टाइम था ही नहीं ना, 14 एयर टाइम भी तो बड़ा है, 10-12 एपिसोड का ड्रामा होता था तो खत्म हो जाता था। और आफ्टर दैट क्योंकि वो जाहिर सी बात है बुशरा अंसारी, मुइन अख्तर, हमारी जो क्रीम थी जो उस वक्त वाकई एक्टिंग करते थे, ठीक है, उन्होंने एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन सीरियसली उसको किया और उन्होंने अपना एक जगह बनाई। और वो जब
प्ले अभी भी बुशरा अंसारी के अगर आप प्लेस देख लें वो डेफिनेटली इम्पैक्ट छोड़ते हैं आपके ऊपर। हाँ, लेकिन हर चौथा अगर ऐसी बात है तो फिर बुशरा अंसारी भी तो अडॉप्ट करी गई ना इसको, वो भी करी यही कंटेंट कर रही है ना, वो भी तो कंटेंट तो ये भी कर रही है, बिकॉज सीनियर वो भी बहुत है और एक्टर्स तो और ही बहुत है कि वो भी यही कंटेंट करें ना, क्यों हुआ कहीं ना कहीं मैं करना पड़ा ना कि हमारे इतने चैनल्स खुल गए हैं और उन्होंने हर घंटे को बेचना है और उस हर घंटे को बेचने के लिए वो किसी भी तरह का कंटेंट दिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं। 10 चैनल है हमारे यहाँ, उसमें बहुत छोटे चैनल्स भी हैं और बड़े चैनल्स भी हैं। अब उसमें मॉर्निंग शोज हर एक टाइम में 8 चैनल्स पे चल रहा है, ठीक है। अब जी वो ये सोचेगी कि भाई मेरा शो क्यों देखें लोग, मेरा ही शो क्यों देखें, तो डेफिनेटली उसमें मैं कुछ नया करती हूँ। अब जब नया करने के लिए वो डांस और ये सब शुरू होगा तो सब उसे कॉपी अमेरिका के चैनल्स खोल के देख लें, खुदा का उनका तो नेटवर्क हमसे भी बड़ा है। वो तो हम इतने बड़े उनके मीडिया इंडस्ट्री का कंटेंट गोड नहीं, उनके कितने मॉर्निंग शोज आते हैं वो भी तो देखें। अभी आपने क्या बोला, हर मॉर्निंग शो में सिमिलर चीजें हो रही है ना, वो भी सिमिलर चीजें कर रहे हैं हर चीज के ऊपर। बट मैं फिर तुम जाके कंपेयर करो, जब मैं पहले कंपेयर करी थी मैंने कंपेयर किया था, नो दे स्टिल हैव इंडस्ट्री के एजेस को शोइंग कंटेंट दैट मेक्स सेंस। सही है, जिससे उसको पोर्ट्रे करें, दे डोंट माइंड रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन, बट दे जस्ट ट्राइंग टू वो अपनी सोसाइटी में एक मार्क छोड़ रहे हैं। सेंस टू द मैसेज नो वन है, दैट इज द एंड। आप और मैं नहीं, इट इज शादियां नाचना चल रहा है तभी तो इम्पैक्ट आ रहा है ना। ये चीज ना इंडिया में भी बहुत होती है। एक मैं आपको बात बताऊं, अगर आप इंडिया का ड्रामा देखें ना, अगर इंडियन 4-5 ड्रामे देखें, अगर एक मतलब ड्रामे में एक बंदा मर रहा है और उसको दोबारा से वो जिंदा हो रहा है, जो उनका जो दूसरा जन्म जो होता है, हर ड्रामे में वही हो रहा होगा। थोड़े थोड़े देर देखें हर ड्रामे में एक इंडियन ड्रामे को मैं वैसे अप्रिशिएट इतना नहीं करती, बट एक पॉइंट है जहाँ पे मैं उनको वाकई में दाद देती हूँ कि द वे दे प्रमोट देयर रिलीजियस वैल्यूज। जिस तरह उनके जितने ओकेजन्स हैं, बी इट नवरात्रि होता है उनका क्या होता है, वो करवा चौथ का जो उनकी रस्में होती हैं, जो उनके वो गणेश और जो उनके गॉड्स हैं, उनके जितने भी ओकेजन्स होते हैं, वो एक टाइम पे हर ड्रामे में आप देखेंगे कि वो ओकेजन उन ड्रामों में सेलिब्रेट हो रहा है। दैट subliminally leaves a very strong religious values in all those people। और बाकी में आप और मैं भी उसको देखकर एंजॉय करते हैं कि यार देखो इनका ये ओकेजन है, ये किस तरह ट्रेंड्स, हम वहीं से सीखते हैं ना कि ये लोग क्या क्या करते हैं अपने ओकेजन्स पे। मुझे तो कहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, मैं तो किसी हिंदू के घर पे नहीं गई ना। हमारे कितने घरों में आए, बहुत कम रमजान में 1 या 2 ड्रामा आते हैं जो रमजान की ट्रांसमिशन पे बेस्ड होता है कि रमजान की चीजें दिखाते हैं। बाकी मॉर्निंग शोज में क्या हो रहा था या बाकी ड्रामों में क्या हो रहा है। अब हमारी एपिसोड भी तो इतनी नहीं होती जितनी उनकी होती है। 12 रबीउल अव्वल आया, आपने 12 रबीउल अव्वल पे सिर्फ आपने लाइव ट्रांसमिशंस दिखा दी कि जो एक आमिर लियाकत हुसैन साहब की थी और एक बाकी दूसरे चैनल पर कर रहे थे। क्या आपके ड्रामों में दिखाया गया कि 12 रबीउल अव्वल के बारे में कोई दादी माँ या नानी माँ बच्चों को बैठ के बता रही हो, या उनके घर में मिलाद हो रही हो, या जो भी हमारे जो हम चीजें करते हैं, क्या आपने उनको दिखाया? नहीं आयशा, मुझे लेकिन आपके शोज के ऊपर, डिफरेंट शोज के ऊपर खवातीन कितनी नाते पड़ी थी और वो सब कर रही थी, वो भी तो हो रहा था। सेटअप है, सेट्स उनके पास बहुत अच्छे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपना रोल नहीं प्ले कर रहे। कंपटीशन दे ना, ये जो अब पुराने जितने भी अच्छे ड्रामे सारे पीटीवी के क्रेडिट्स पे जाते हैं, जितने अच्छे ड्रामे सब जाते हैं नेशनल चैनल्स ना। मैं एक बात कर रही हूँ जो प्राइवेट चैनल्स, मैं नेशनल चैनल की बात नहीं कर रही, मैं एक बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी चैनल जो कि वाकई चेंज क्रिएट कर सकता है, जिसने इतने बेहतरीन ड्रामे दिए हैं, जिसके पास बेहतरीन प्रोड्यूसर्स हैं, जिसके पास बेहतरीन फैसिलिटी और बड़े से बड़े एक्टर को आई एम श्योर वो हायर कर सकते हैं। अगर छोटे एक्टर्स, छोटे चैनल्स को मे भी प्रॉब्लम हो कि वो उनको नहीं उतना पे कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। एक दफ़ा कोई एक चैनल तो स्टेप इन करे, कोई एक चैनल तो चेंज लाए, जैसे पुराने अनकही या इस तरह के ड्रामे जो पीटीवी ने जो थ्रो किए थे, ऐसा एक ड्रामा तो थ्रू करे मार्केट में। जब लोग वहां देखने लगेंगे तो शायद दूसरे चैनल उस ट्रेंड्स को फॉलो करें। अच्छा, we're going to take a very short break and we'll be right back because ये टॉपिक्स जरा लंबा डिस्कशन होंगे। We'll be right back. Welcome back after the break। मेरीन बात कर रही थी कोई एक प्ले था जिसमें दिखाए थे कि मियाँ बीवी। जी हाँ, मैं ये बात कर रही थी कि एक ऐसा प्ले में देख रही थी कि उसमें बड़े अच्छे से उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया था। आमना हक इज़ एक्टिंग इन दिस प्ले, और उन्होंने दिखाया था कि मतलब हस्बैंड और वाइफ के जो एक रिलेशनशिप का जो एक स्पार्क होता है ना, वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि वाइफ ने अपने आप को घर में इतना इन्वॉल्व कर दिया था कि वो भूल गई थी कि मेरा एक हस्बैंड भी है और हमारा भी एक रिलेशनशिप है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप, जिसे हमने कहीं पे वो डिस्पोज ऑफ हो गया। अब वो जब, लेकिन उस बंदे के अंदर वो चीज़ थी, वो चाहता था मेरी बीवी मेरे साथ हैंग आउट करे, वो मेरे साथ जाए, घूमे फिरे, मूवीज़ देखे, और
अनफॉर्चुनेटली वो बाहर जाता है, बाहर उसको एक टूरिस्ट मिल जाती है जिससे उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है एंड शी इज़ वेरी लाइवली, और वो मूवीज़ भी उसको दिखाने के लिए लेके जाती है, तो डीप डाउन वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। देन अगेन जब वो वापस अपने घर में वापस आता है तो उसकी वाइफ का वही सिमिलर एटीट्यूड होता है। अब वो चाहता है कि जैसे ये मेरे साथ जाए उसी तरह से हैंग आउट करे, लेकिन कहीं ना कहीं बीवी रिस्पॉन्सिबल थी उस ब्रेकअप की, जिसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया। तो इन अदर वर्ड्स कि अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, लेकिन ये कि फ्रीक्वेंसी कम है। रिसेंटली एक ड्रामा था शहरज़ाद जिसमें वाकई में लोगों पे बहुत इम्पैक्ट किया था। क्यों? बिकॉज उसमें दे टॉक्ड अबाउट लाइफ, दे टॉक, और उसमें रिलीजियस वैल्यूज काफी स्ट्रांगली यू नो लोगों को दिखाए थे, एंड दैट रियली लेफ्ट अ मार्क। आई मीन आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट एंड द अदर वन इज द जिंदगी गुलजार है, जिंदगी गुलजार है। वेरी नाइस। ड्रामे अच्छे बन रहे हैं लेकिन बहुत कम बन रहे हैं। चलो स्टार्ट तो है, नहीं कुछ स्टार्ट नहीं है, एक या दो नहीं तो पूरी हमें काफी चाहिए, और स्पेशली बच्चों के लिए वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आपने अगर अपने घरों पे बैठी हुई जो खवातीन है उनको एजुकेट करना है तो वो शादियों के प्रोग्राम देख देख के एजुकेट नहीं होंगी। अच्छा, वो बड़े अच्छे लगते थे ना जो पुरानी स्टोरीज से, कुछ वो पुरानी स्टोरीज होती थी और उसके वो मैसेजेस लेके वो थोड़े थोड़े से स्किट्स बनाते थे ना जिसमें वो लोग जा रहे हैं और लाइक वो पुराने कंटेंट था। इंडस्ट्री को बर्बाद करने वाले भी हम हैं, और मैं एज अ व्यूअर बोल रही हूँ कि हाँ मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, एंड आई एम इक्वली रिस्पॉन्सिबल एज द मीडिया पीपल, बिकॉज मीडिया वही दिखा रहा है जो हम जिस चीज़ को उनको रेटिंग मिल रही है। मॉर्निंग शोज़ में अगर धड़ाधड़ शादियाँ हो रही हैं, एक स्टार्ट होती है बाकी दो भी, आज भी जैसे मैं देख रही थी सुबह 2 शोज़ पे तो माशाल्लाह से शादियाँ हो रही थी। मतलब मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ शादियाँ ही रह गया है। जो घरों में मसले हैं, जो ख़वातीन के मसले हैं, इवन मर्द के जो मसले होते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हम घर पे बैठी ख़वातीन जो टीवी देखती हैं सुबह के वक्त, हम उनको एजुकेट नहीं करें कि आप अपने बच्चों की जो अच्छा, और दूसरा आयशा एक चीज़ और भी है कि अनलिमिटेड है ना, मतलब ख़त्म ही नहीं होना है। इन्होंने एक कुछ ड्रामे हैं, कुछ भी हैं, जब वो मतलब 50-60 एपिसोड तक चले जाएंगे तो कितना आप कंटेंट को घसीटेंगे, एक ना एक दिन तो वो ख़त्म हो ही जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि 10 या 12 एपिसोड्स में तो चलें ठीक है, आपको इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपने व्यूअर पे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि 50-50 या 100 एपिसोड्स तक आप उसे घसीटे चले जा रहे हैं, घसीटे तो उसमें आपने फालतू बातें तो 100% डालनी ही होंगी। सो यस, आई गेस जो क्वेश्चन था इन द बिगिनिंग कि जो देसी मीडिया है क्या उसने वाकई में एजुकेटेड लोगों को साइड पे कर दिया है, तो उसका आंसर मेरे अकॉर्डिंगली हाँ है, इट इज़ अ येस। पहले जो हमारे पॉलिटिकल डिस्कशंस होती थी काफ़ी तमीज़ के दायरे में होती थी, काफ़ी बातें होती थी, उस वक्त भी ये नहीं प्रोबिंग क्वेश्चंस भी होते थे, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन भी किए जाते थे। लेकिन जिस तरह आजकल मैं कहती हूँ ना लोगों में रिएक्शन होता है कि वो ये भी नहीं देखते कि मैं कैमरे के सामने बैठा हुआ और मुझे हज़ारों लोग देख रहे हैं इस वक्त बैठ के। लड़ाइयाँ कराने में आई थिंक हमारे एंकर्स का तो PhD हो चुका है। मुर्गों की तरह लड़ाई कर रही होती है। I mean they're fighting, I guess that's and people like Faisal would actually watch those shows and enjoy them the most and give them the most rating because that's his mindset. ऐसी बात है भाई, they're hot. We are a representation of the masses mindset, by the way. I guess absolutely. Me, Daniel and Marina are the odd ones out. Losers. On this note, we're going to end the show. इस question का जवाब जो भी आपके मुताबिक है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. Take care and Allah Hafiz.